नामजद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शाहिया आसिफ जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की भी शिरकत। नून लीग ने अयाज सादी को स्पीकर कौमी असम्बली, बिलावल को पीपल्स पार्टी की जानिब से गुलाम मुस्तफ़ा शाह का नाम डिप्टी स्पीकर के लिए दे दिया। शाहिए के बाद इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं सैयद नवीद कमर, मुस्तफ़ा कमाल और दीगर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले सारे मसाइल को मिलजुल कर हल करेंगे। सदर मुमलिकत का एतराज़ नज़रअंदाज। कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे होगा। कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट से जारी एलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म ने वज़ारत पार्लिमानी उमूर और वज़ारत कानून से मुशावरत मुकम्मल करने के बाद आइन के आर्टिकल 91 के शेख 2 के तहत इजलास बुलाने की मंजूरी दी है। इजलास नौमुंतखब अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगे। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब की ज़ेरे सदारत सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का अहम इजलास। कौमी असम्बली इजलास में शिरकत से मुतालिक हिकमत अमली मुरतब। आतिफ खान कहते हैं इजलास में भरपूर शिरकत करेंगे। इन हालात में माशाअल्लाह शहबाज शरीफ इज़ द बेस्ट चॉइस। उनको बतौर वज़ीर आज़म का कैंडिडेट डिक्लेयर करूं और इनके साथ साथ सरदार अयाज सादिक साहब जो है वो उनको बतौर स्पीकर के अपना उम्मीदवार शहबाज शरीफ बेस्ट चॉइस। अयाज सादिक स्पीकरशिप के लिए नामजद। 1-1.5 साल मुश्किल हैं, सख्त फैसले करने होंगे। हमारी हुकूमत रहती तो आज मुल्क G20 में होता। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। नामजद वज़ीर आज़म का सदर मुमलिकत पर आइन शिकनी का इल्जाम। अब देखिए किस तरह यहाँ पर जो सदर पाकिस्तान है आइन की धज्जियां बिखेर रहे हैं कि उन्होंने असम्बली का इजलास जो उनका आइनी फरीजा था उसको उन्होंने इग्नोर किया। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का इलेक्शन कमीशन को खत मखसूस नशिस्तें लेने से इनकार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 26 फरवरी की चिट्ठी बैरिस्टर अली जफर को दे दी। पीटीआई वकील का खत से इजहार लाइल्मी, कोई रुकन जनरल नशिस्त जीत कर आया। न ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कमीशन में तरजीही फहरिस्त दी। मुकर्ररा वक्त के बाद फहरिस्त नहीं दी जा सकती। फारूक इजनाई के दलाइल। JUI की भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की मुखालिफत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए तो आप क्यों मजबूर कर रहे हैं। केस का फैसला महफूज कर लिया गया। खत भी मंजर आम पर आ गया। अगर हमारी सीटें छीन के तो दे दी गई, PLN या पीपल्स पार्टी में बांट दी गई, अगर ये गबन जो है गैर कानूनी गबन वो अगर हो गया तो फिर हम जरूर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन, सेनेट के भी इलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर का भी इलेक्शन और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का भी इलेक्शन जो है वो सारा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। अगर हमारी नशिस्तें छीन कर PP और नून लीग को दी गई तो गबन होगा। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सदर का इलेक्शन भी मुतनाज़ हो जाएगा। हम इस गैर कानूनी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खत में कहीं नहीं लिखा मखसूस नशिस्तें नहीं लेना चाहते। बैरिस्टर गौहर बोले मखसूस नशिस्तें मेरिट की बुनियाद पर होती हैं। अगर ये इन लोगों के पास चली गई तो खैरात समझ कर बांटेंगे। हम समझते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम में और रिजर्व सीट मेरिट बेस्ड होती है। ये अगर इन लोगों के पास जाएगी तो ये उन लोगों में खैरात समझ करके बांटेंगे। वफाक की हुकूमत के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुशावरत मुकम्मल। अयाज सादिक स्पीकर, चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रजा गिलानी फेवरेट, वजारत दिफा के लिए ख्वाजा आसिफ, दाखिला के लिए एहसन इकबाल और इत्तलात के लिए अता तारड़ मजबूत उम्मीदवार। वजारत खारजा का कलमदान भी मुस्लिम लीग नून अपने पास रखेगी। डेप्यूटी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के लिए नून लीग उम्मीदवार देगी। गवर्नर पंजाब के लिए कमर जमान कायरा और मखदूम अहमद महमूद के नाम सामने आ गए। अदारों से इख्तलाफात ना ही इस अदारे से इख्तलाफात प्रेसिडेंट जो है कर रहे हैं ना इख्तलाफ इस अदारे के साथ। उसने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर भी इख्तलाफ किया। मेरा अपना ख्याल है कि प्रेसिडेंट को जो है वो आर्टिकल 6 के तहत उसका मुकदमा चलाना चाहिए। 2 दफ़ा आइन की सदर मुमलिकत पर आइन से गद्दारी का मुकदमा चलाने का मुतालबा सियासी इस्तेहकाम के लिए सिर्फ सियासतदान नहीं तमाम प्लेयर्स को बैठना चाहिए। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू साबिक दौर का जिक्र भी छेड़ दिया।
आप देखें कि उस दौर के अंदर हम लेजिस्लेशन के लिए ISI के मेस में जाते थे और जनरल बाजवा और जनरल फैज़ बैठ के हमसे लेजिस्लेशन करवाते थे। आमला की भी और FATF की भी दोनों लेजिस्लेशन जो है ना वो फौज की और ISI की इंटरवेंशन से। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। झड़प में 1 सिपाही जख्मी। और कराची में PSL के मैचेस का आगाज हो गया। कराची किंग्स इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीत के लिए 166 रन का हदफ दे दिया। इस्लामाबाद की बैटिंग जारी।